मैं फिर वही बात बोलूंगा, एडिक्विटी ने ग्रामर बहुत ही बेसिक पूछी है, सीधा सीधा रूल पूछा है, और वोकैब में भी 80% बहुत इजी है, 20% अलग पूछी गई। 2 चैप्टर नए इंक्लूड करे हैं, एक आपका फिगर ऑफ स्पीच और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर। और बेकार में सारे टीचर्स आपको डरा रहे हैं, हवा बना रहे हैं, जिससे कि डर के माहौल से वो सारे अपने बैचेस बेच सके। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, जहां से भी पढ़े हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ही पढ़ो, जहां से भी पढ़े हो उस कंटेंट पे भरोसा रखना। अगर आप पहले उससे अच्छा स्कोर कर रहे हो, फिर से अच्छा स्कोर करोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लेना, ठीक है। आप बोलोगे व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर और व्हेन, मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे, अगर इनसे 2 क्लॉज पास्ट में जुड़ी हुई हो तो रीच्ड V2 है, पास्ट में है, तो आगे वाली क्लॉज हैड प्लस V3 में रहेगी। हैव आया इसलिए गलत, हैज आया इसलिए गलत, हैड प्लस V3 ये सही हो गया, ये सही हो गया है, ये डायरेक्ट V2 गलत है। मैंने आपको जी पापा जी वाला केस बढ़ाया है, बाय द टाइम, बिफोर, व्हेन से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में और बाद वाली क्लॉज V2, बाद वाली क्लॉज V2 है तो ये पहले वाली क्लॉज है हेड प्लस, पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में जाएगी। जी पापा जी वाला केस है जो मैं आपको, सॉरी दद्दा जी पापा जी वाला केस है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, ही सेड मी अ लाई। आप मुझे बताओ, मैं आपको स्पेशल लिखवाता हूं, टेल कौन सी वर्ब है? टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टेल के बाद मी आता है, और से कैसी वर्ब है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, से टू मी आता है। कराता हूं ना, स्पेशल आपसे बोलता हूं, तो से के सेकंड फॉर्म सेड मी तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, ये गलत है। सेड लाई बिल्कुल गलत है। अब टोल्ड मी बिल्कुल ठीक, सेड मी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आ लाई होगा, ये इसलिए गलत है। टोल्ड मी लाई गलत है, टोल्ड मी अलाई बिल्कुल ठीक है। आ लाई, टेला लाई, आपने एक इडियम सुना होगा, टेला लाई, झूठ बोलना, टेल आ लाई, तो टोल्ड मी आ लाई आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। आगे है द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, जो आदमी है वो एक आंख से अंधा है। मैं आपको कई बार मैंने आपको कराया होगा, ब्लाइंड इन वन आई होता है, एक आंख से अंधे के लिए इन वन आई होता है, तो ब्लाइंड इन वन आई हम बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है ना, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है जी। अब तुक्के मार रहे भाई, तुक्के मारने वाले का जो लक है वो उनके साथ, मैं तो बोलूंगा भगवान उनका भी लक साथ, उनका लक साथ ना दे, क्योंकि लक का साथ मिलना चाहिए 1 से 2 क्वेश्चन में। जिसने मेहनत करके अपनी मेहनत से 25 में से 23 क्वेश्चन सही किए, तो 2 क्वेश्चन में उसका लक का साथ मिलना चाहिए। जिसने अपने मेहनत से 24 क्वेश्चन सही किए, 1 क्वेश्चन में लक का साथ मिल जाए। अगर कोई 4-5 क्वेश्चन मेहनत से सही कर रहा, लक से सारे सही हो रहे हैं, बाकी के तुक्के मार रहा है, भगवान ऐसे व्यक्ति का साथ ना दे, ठीक है। द टीचर आस्क्ड, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में पूछा गया है। आप बोलते हो सर जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, किस में? एमटीएस में। भाई वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव जरूर पढ़ के जाना, जरूर पढ़ना। एमटीएस वाले बोलते हैं सर उसमें नहीं आते, हमें नहीं पढ़ने हैं। द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव होती है, और इंटेरोगेटिव स्पीच में हम या तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट नहीं लगाते हैं, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड आया है तो डब्ल्यूएच वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना लेते हैं। दैट हु एक साथ नहीं आएगा, 2 दैट एक साथ आ सकते हैं, 2 दैट एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक दैट तो है कंजंक्शन और एक दैट जो है दिस को दैट में बदला जाता है, तो ऐसे हो सकता है। इस तरीके से आप ये मत बोलना सर जी 2 दैट नहीं आ सकते हैं। आपको बताना है किस सेंटेंस में आर्टिकल दा का सही इस्तेमाल किया गया है, सही यूज किया गया है। ये मैंने थोड़े से क्वेश्चन जो बहुत अच्छे थे वो तो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट में कराए, थोड़े से ढूंढे हैं अच्छे, वरना ऐसे लड्डू क्वेश्चन थे। मैं तो ये सोच रहा था, पहले मुझे भी लगा था जब तक मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम नहीं देखे थे, क्वेश्चन नहीं देखे थे एडिक्विटी के, मुझे लगा था शायद यार सारे टीचर्स इतना हवा मचा रहे हैं, बड़ा मुश्किल पैटर्न आता हो। अभी भी सारे टीचर्स बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी शायद कोई औकात नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, टीसीएस से भी नीचे का लेवल है, टीसीएस लेवल ही है, ग्रामर में उससे नीचे का लेवल है, वोकैब उसी का लेवल है, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ठीक है, लेकिन एरर बहुत ज्यादा है, गलत क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप बोलोगे डॉक्टर जॉनसन मेट द शेक्सपियर इन इंग्लैंड, अब ये रियल शेक्सपियर से मिले हैं जी इंग्लैंड में। अब रियल शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आप द आर्टिकल नहीं लगाते हैं,
प्रॉपर नाउन के साथ आप द आर्टिकल का तभी यूज कर सकते हो जब आप किसी उपाधि के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहां तो रियल शेक्सपियर से मिले, कोई उपाधि नहीं दे रहे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जी को इंडिया के शेक्सपियर की उपाधि दी जा रही है। क्या कालिदास सच में शेक्सपियर है? नहीं, उपाधि दी गई है इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अब मैं आपसे यहां से एक बात और पूछता हूं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है? सिमिली। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूं। मेटाफर, आपको मैं बोलूं अलिट्रेशन, और अलिट्रेशन पर्सोनिफिकेशन। इस सेंटेंस की फिगर ऑफ स्पीच आप मुझे बता दो कौन सी है, बताओ। इस सेंटेंस की फिगर ऑफ स्पीच आप बोलोगे जी मेटाफर है। जब हम ए को ही बी बोल देते हैं, कालिदास को हमने शेक्सपियर बोल दिया है, ए की बी से तुलना हो, एज लाइक सो वर्ड यूज ना हो, वहां मेटाफर होता है। अगर मैं बोल देता कालिदास इज लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या लाइक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एज शेक्सपियर ऑफ, अगर मैं सो लाइक एज करके तुलना करता तो सिमिली होता। यहां मैंने जैसे कालिदास, जैसे देखो दो सेंटेंस है, जैसे मैं बोलूं कैमल इज लाइक अ सिप ऑफ डेजर्ट, तो वहां सिमिली है। कैमल जो है ऊंट रेगिस्तान में जहाज की तरह है, और मैंने बोला कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, कि ऊंट ही रेगिस्तान का जहाज है, तो वहां मैंने ए को बी बता दिया। जब मैंने ए की बी से तुलना की सिमिली है, मैंने ए को ही बी बता दिया, ए को ही बी बता दिया, वहां मेटाफर हो जाएगा। कालिदास जी को ही मैं शेक्सपियर बता रहा हूं, इसलिए यहां पे मेटाफर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है पैराजंबल का, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। साइड हो जाता हूं तो आप आराम से बताएंगे कि सर जी, फिर आप बोलते हो सर आप ना साइड, इधर ही जगह है, इधर ही हो रहा हूं, सर आप ना साइड नहीं होते, हमें करने का टाइम नहीं देते हैं। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच का वन शॉट देने वाला हूं। मंडे को आपको मिलेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर का वन शॉट, ठीक है, और फिर ट्यूसडे वेंसडे को मिलेगा आपको फिगर ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आपको बहुत टाइम दे दिया मैंने, अब मैं आंसर बताऊं। साइंस फिक्शन फ्यूल्स टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन। साइंस फिक्शन जो है वो टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। टेक्नोलॉजी की जो आप इमेज बनाते हो उसमें फ्यूल, ईंधन का काम करता है, उससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है साइंस फिक्शन पढ़ने से। इट इंस्पायर्स यंग माइंड टू इनोवेट, यह यंग माइंड्स को इनोवेट करने के लिए इंस्पायर करता है। मैनी पास्ट इवेंट्स इनोवेशंस वर वंस साइंस फिक्शनल आइडियाज। बहुत सारे जो इवेंट्स हुए पास्ट में वो फिक्शनल आइडियाज थे। यहां साइंस फिक्शन की बात करी और यहां फिक्शनल आइडियाज की बात कर दी, लिंक जुड़ गया भाई। यहां पे साइंस फिक्शन की बात करी और यहां फिक्शनल आइडियाज बोल दिया कि बहुत सारे जो इनोवेशन हुए हैं वो फिक्शनल आइडियाज थे। इसका मतलब क्यू आएगा, इसके बाद क्यू से शुरू होगा, एक ऑप्शन में क्यू है और देख लेते हैं। उसके बाद पी, इट इंस्पायर्स यंग माइंड टू इनोवेट, यह यंग माइंड को इनोवेट करने के लिए इंस्पायर करता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इट इनकरेज, यह इंस्पायर करता है, यह इनकरेज करता है, पी के बाद बिल्कुल आर ठीक है, और उसके बाद ऐसे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक ऐसा भी आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पैराजंबल दो तरीके से पूछे जा रहे हैं। चार अलग अलग सेंटेंसेस को क्रम में लगाना है, एक ही सेंटेंस के चार पार्ट कर दिए, उन्हें सही लगाना है। तो आप बोलोगे ऐसे सेंटेंसेस में बेसिकली सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट कोई नाउन होता है। बिफोर द हैवी रेन्स द विलेजर्स रिपेयर्ड द डैमेज्ड ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स। आप बोलोगे सर आइडियल सिचुएशन ये है, द विलेजर्स के बाद रिपेयर्ड आएगा, मतलब कि ये ए है तो ये बी के बाद सी आएगा। जो बेस्ट, अगर इसका कोई ऑप्शन होगा तो बी के बाद सी इस ऑप्शन में है और बी के बाद सी इस ऑप्शन में है, और कोई ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये दुष्परिणाम है एडिक्विटी के। एडिक्विटी ने यहां बच्चे को फंसाया है कि जिस बच्चे को जितनी अच्छी नॉलेज है वो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ है। यहां पर ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर ये है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब ये, लेकिन ये भी गलत नहीं है। आप ये भी तो बोल सकते हो, बिफोर द हैवी रेन द विलेजर्स रिपेयर द डैमेज्ड ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स। भाई ऐसे भी तो बन सकता है, हम पहले एक प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करके फिर सब्जेक्ट वर्ब लगा सकते हैं।
तो ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अब यहां स्टूडेंट फंसा है। एडिक्विटी के अनुसार ये ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन ग्रामर लॉजिक से ये भी गलत नहीं है। मैं इतना मान सकता हूं कि ये ज्यादा चलन में है, लेकिन भाई जो एडवांस, जब आपकी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप ऐसे भी यूज करते हो, ये भी गलत नहीं है। ग्रामेटिकली ये भी गलत नहीं है। तो ये लॉजिक बहुत गलत रहे हैं एडिक्विटी के, ये लॉजिक गलत रहे हैं। ड्यू टू द एक्सीडेंट सी हैड अ डीप डैश ऑन हर आर्म। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके हाथ में क्या होएगा? हवा लगेगी, चाबी भरेगा। वेंट का मतलब या तो हवा है या चाबी है, गहरी हवा लगेगी नहीं। वाउंडेड, आ डीप, आ आर्टिकल, डीप एडजेक्टिव नाउन चाहिए। जो वोंडेड है ये तो वर्ब है, V2 है या V3 है। और जो वॉन्ट है मेरे भाई, जो वोंड है ये सही है। इसका मतलब है जख्म, ये एक नाउन है, नाउन है, ये ठीक है। इसका मतलब भाई एक्सीडेंट के कारण उसे गहरा जख्म लगा था, गहरा जख्म लगा था। ये सारे क्वेश्चन एडिक्विटी में पूछे गए हैं। एक और चीज देख लो एडिक्विटी की, हालांकि ये इतनी गलत नहीं है, ऐसा हो जाता है, लेकिन एक रूल है, हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अंग्रेज जिस रूल को बनाते हैं वो खुद ही उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आपको पैसिव वॉइस बताना है, वॉज योर फोन बीइंग चार्ज्ड बाय समवन। अब वॉज वर वाला सेंटेंस है और बीइंग चार्ज्ड है, आईएनजी देखो, वॉज वर के बाद V3 पैसिव वॉइस होती है, लेकिन BEING पैसिव वॉइस है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस रहा होगा। मेन वर्ब की आईएनजी को आप BEING में बदलते हैं पैसिव वॉइस में। तो मेन वर्ब में आईएनजी कहां कहां पे है? ये तो गलत हो गए, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। मेरे भाई आईएनजी BEING में जाती है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, तो ये गलत है, ये ठीक है। लेकिन हम पैसिव वॉइस में बाई समवन का यूज नहीं करते हैं। बाई समवन, बाई एवरीवन, एनीवन, नो वन, पीपल, पुलिस, हम इनका यूज पैसिव वॉइस में सामान्य तौर पर नॉर्मली नहीं करते हैं, और ये रूल है लेकिन किया गया है। लेकिन इतना हो जाता है, ये आपको देखने को मिल जाता है। आपको बताना है सेंटेंस की सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं आपको बताता हूं, चीजें पास्ट में जाएंगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में जाएगी। स्टेटेड मतलब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने अंतिम पास्ट तक जाएगी। लेकिन जो चीज ऑलरेडी पास्ट में है हम उसे और पास्ट में नहीं भेज सकते। तो कुड हैव बीन कंट्रोल्ड, ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो ये अंतिम पास्ट है, इससे आगे और पास्ट नहीं बन सकता है। तो हैड बीन कहां से आया? गलत है। ठीक है मेरे भाई, इस सेंटेंस में कैन कहां से आया? गलत है। अगर मैं बात करूं, ये देखो, सॉरी यहां की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं आपके कैन, हाँ ये हो सकता था, कैन का कुड हो सकता था, लेकिन हैव बीन होता है ना, कैन हैव बीन को कुड हैव बीन में बदल सकते थे, ये इसलिए गलत है। हैड का कैन में जाएगा नहीं, कुड हैव बीन में नहीं जाता, ऑप्शन ए ये ठीक है। कुड हैव बीन का कुड हैव बीन ही रह गया, नहीं बी गलत है। बी कैसे बता रहे हो आप? ऑप्शन ए को ही मैं क्वेश्चन समझ गया, लेकिन चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने इसी को क्वेश्चन मान के एक्सप्लेन करने लगा था। मेरे को देखना है मैं इनसे यहां तक पहुंचूं। मेरे भाई ऑप्शन हम पहले बी में जाते हैं। कुड बी का कुड बी ही रहता, बीन कहां से, हैव कहां से आया, ये तो इसलिए गलत है। हेड का हेड ही रहता, ये इसलिए गलत है। कैन बी का कुड बी हो जाता, लेकिन यहां कुड हैव बीन है, इसलिए ये भी गलत है। कुड हैव बीन ऑलरेडी पास्ट में है, तो कुड हैव बीन ऑलरेडी पास्ट हम बदल ही नहीं सकते।